Hey guys, welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. हेलो एंड वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। प्यारे बच्चों, कल जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो थोड़ा अधूरा था, तो आज उसको मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। जल्दी पहले आप कल वाला टॉपिक रिकॉल करो। मैंने आपको पढ़ाया था लैटीट्यूड्स के बारे में, और लैटीट्यूड्स में कुछ पॉइंट्स मैं आपको लास्ट पे पढ़ा रहा था, मुझे याद आ गया, मैं उसको एक बार रिकॉल करता हूँ। समझ आया था वो कि नहीं? चलो देखो, मैं आपको पढ़ा रहा था लैटीट्यूड्स। अब आप सोच रहे हो कि मास्टर जी सीधा चढ़ गए हो, बोर्ड पे शेर काहे नहीं सुना रहे हो? तो शेर सुनाते। शायर को कोई बोलता है कि भाई हमने आपके महबूब को देखा मांडा जू में, और वो भी किसी और के साथ। शायर बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मेरा है, धोखेबाज नहीं है। फिर किसी ने बोला अरे नहीं, उसको तो हम खुद देखे अपनी इन आंखों से बागे बहू में गोलगप्पे खा रहे, और वो भी किसी और के साथ। शायर बोलता नहीं ईमानदार है, मेरा है। फिर एक बार शायर जा रहा था और रानी पार्क में खुद देख लिया। देखते ही बोला गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया, मेरी जानिब से तेरे दिल में गुबार आ ही गया। अब महबूब क्या कहता है? नहीं खुदा की कसम, और वो चाचे का लड़का था, नोट्स देने आया था, रानी पार्क में नोट्स देने आया था। गैर की बातों का आखिर एतबार आ ही गया, मेरी जानिब से तेरे दिल में गुबार आ ही गया। सोचता था खा रहा है बेवफा झूठी कसम, पर सादगी देखकर एतबार आ ही गया। कैसे सादगी? अल्लाह की कसम, चाचे का बेटा था। सादगी देखकर एतबार आ ही गया। और अब ये सोचा था अहले शरब न बोलेंगे उनसे कभी, पर बेवफा जब सामने आया तो प्यार आ ही गया। चलो आगे चलते, मूड ठीक कर दिया आपका। तो लैटीट्यूड्स में मैंने आपको बोला था टोटल 181 लैटीट्यूड लाइंस होती हैं, और मैंने आपको बोला था अगर हम ग्लोब को कन्वर्ट कर दें मैप में, लाइन बन जाती पॉइंट्स, तो टोटल लैटीट्यूड्स कितनी होती हैं? 181। बट टोटल लाइंस ऑफ लैटीट्यूड कितनी होती? 181 में से एक इसको रिजेक्ट कर दो और इस लास्ट वाली को रिजेक्ट कर दो, -2, पीछे बचता 179। यानी कि देर आर टोटल 181 lines of latitude and there are total गलती होगी, there are total 181 latitudes। टोटल लैटीट्यूड कितनी होती हैं? टोटल लैटीट्यूड्स 181, बट उनमें से इन दो को निकाल के पीछे ऐसे कितनी बचती? 179। कितनी? 179। There are total 179 lines of latitude, बट अगर पेपर में आएगा टोटल लैटीट्यूड्स कितनी हैं तो 181 है। अब ये पुराना एपिसोड हुआ खत्म। आज आपको मैं ले चलता हूं नए एपिसोड में, और खुल जा सिम काहे नहीं खुल रहा? अच्छा अरे भाई मान जा। हाँ मान गया। तो देखो ये वाली जो ऐसे लाइनें हैं ये हैं लैटीट्यूड्स। क्या है? लैटीट्यूड्स। और ये हो गई लैटीट्यूड आपके सामने, ये लैटीट्यूड्स। ऐसे वर्टिकल लाइंस हैं, इनको बताते अभी इनके बारे में, इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते अभी बताते। और ये इक्वेटर वगैरह क्या होता है, ठंड रखो थोड़ी सारी, अभी बताते हम आपको। अब आगे देखिए ई का है
गौर से देखिए, ये आ गई इक्वेटर, क्या आ गया ये आ गया हमारे सामने इक्वेटर। ये होगी इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आर्कटिक सर्कल, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और ये अंटार्कटिक सर्कल। इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच ये जो एरिया है इसको बोलते हम टॉरिड जोन। क्या बोलते? टॉरिड जोन। और इसको बोलते ट्रॉपिकल जोन। मैं यही लिखता हूं, क्या बोलते इसको? ट्रॉपिकल जोन। इसको भी बोलते ट्रॉपिकल जोन। ठीक है यहां तक। अब मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताता हूं। ज्ञान बांटें आपके साथ, अभी बांटते। ये देखो, यहां है हमारे जनाब सूरज साहब, ये है हमारे सूरज साहब, और ये अपनी सन रेज फेंकते हैं हर वक्त, सुबह शाम दिन रात। अब आप बोलोगे मास्टर जी का नौटंकी चल रही, बावले हो गए का? दिन को तो छोड़ते, रात को काहे छोड़ते? इंडिया में नहीं छोड़ते, दूसरी कंट्री में सूरज रात को भी लाइट छोड़ता है। चलो, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते? ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन जो होता है वहां पे सूरज की किरणें पड़ती हैं सीधी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ट्रॉपिकल जोन इज आल्सो नोन एज हीट सरप्लस जोन। क्या बोलते? हीट सरप्लस जोन। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आई एम सॉरी, ट्रॉपिकल, हाँ गलती हो गई, ट्रॉपिकल जोन नहीं, हाँ ठीक है, ट्रॉपिकल जोन, गलती होगी, हम क्षमा चाहते ज़रा, हम क्षमा चाहते हैं, हमें फांसी मत दे दो। ट्रॉपिकल जोन को बोलते हैं हीट सरप्लस जोन। दिस इज टेम्परेट जोन, और टेम्परेट जोन को बोलते हम हीट डेफिसिट जोन। यहां पे हीट कम होती है। और ये हो गया पोलर जोन। पोलर जोन को बोलते हैं फ्रिज्ड जोन, FRIDGED, फ्रिज्ड जोन। क्योंकि यहां पे इतनी ठंड बर्फ होती है ज्यादा टाइम। चलो, अभी तक मैंने आपको जितनी ज्ञान की बातें बोली, ये मैंने सारी की सारी आपको बातें बोली कौन सी? लैटिट्यूड्स के बारे में। अब जरा मैं आपको ले चलता हूं कहीं दूर 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 दूर। यहां पे गौर से देखिए, जब हमारी अर्थ रोटेट करती है, देखो यहां पे हमारा महान भारत कहां पे है? हिंदुस्तान। ये देखो हिंदुस्तान घूम रहा, दिख रहा आपको? तो अब मैं बात कर रहा हूं कुछ नई चीजों के बारे में। क्या है वो नई चीजें? उनको जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। यानी कि मैं बात कर रहा हूं आशिक लोन की। अभी मैं आपको पंजाबी में एक शेर सुनाता हूं आशिक लोन के बारे में। ये देखो मेरे प्यारे बच्चों, सुनो पहले मेरी एक बात गौर से। अरे देखो, जरा गौर से सुनिए मेरी बातों को। ये बना दिया हमने अपना महान 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 क्या? इंडिया। यहां पे आ गया जनाब अरुणाचल प्रदेश, और यहां आ गया गुजरात। आपको पता है जब अरुणाचल प्रदेश में बजते हैं सुबह के 6, तब गुजरात में बजते सुबह के 4। क्या बजते? सुबह के
4। एक बार फिर से सुनिए, समझ नहीं आया, सुनाई नहीं दिया तो हम दोबारा से बताते हैं। एक मोहतरमा है जो रहती हैं अरुणाचल प्रदेश में। ई मोहतरमा है जो रहती हैं गुजरात में। दोनों काम करती हैं दिल्ली में। अब ई मोहतरमा बोली इनको कि सुन एंजल प्रिया, मुझे सुबह 6 बजे जगाइयो, या नहीं, ई वाली बोली इनको कि मुझे सुबह 6 बजे जगाइयो। 6 बजे तो मैं जरा नहा धो के सुरमा सकड़ा करके क्रीम पाउडर फाउंडेशन फेयर एंड लवली करके जल्दी जाना है कल दफ्तर। जब गुजरात में बजे सुबह के 6, तब गुजरात नहीं, जब अरुणाचल प्रदेश में बजे सुबह के 6 तो यहां बजे सुबह के 4, 2 घंटे का फर्क होता। अब फर्क कैसे होता हम बताते, लेक्चर को पूरा सुनिएगा। ई मैडम ने फोन किया ई को, बोलती हाँ जी खड़े हो जाओ, सुबह के 6 बज गए हैं। ई बोली बावली हो गई हो का, अभी बजे 4, बाहर है अंधेरा और तू बोलती लो हो गई है। काहे लो हुई? ये बोलती अरे भगवान कसम 6 बज गए हैं, लो हो गई है। देखो आप मुझे बताओ क्या ये झूठ बोल रही है? नहीं। क्या ये झूठ बोल रही है? नहीं। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में फर्क होता है 2 घंटे का, और ये 2 घंटे का फर्क कैसे होता ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए आशिक लोन के साथ विंग्स एक उड़ान पे। देखिए अब मेरे प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं टाइम्स की। किसकी बात कर रहे हैं? टाइम्स की। अभी अभी हमने आपको बताया कि ग्लोब पे अगर कंट्री को लोकेट करना हो, यानी कि पता करना हो कौन सी कंट्री कहां पे है, तो कौन सी लाइंस काम करती? लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स। अब हम बनाते ई हमारी अर्थ। क्या बनाते? अर्थ। तो आज से पहले टाइम को, यानी आज से नहीं, बहुत साल पहले जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट नहीं हुआ करता था, लोग टाइम को रिप्रेजेंट करते थे लो के साथ। लो चढ़ गई, दिन हो गया, लो खत्म हो गई, अंधेरा हो गया, रात हो गई। पता ना आपको जंतर मंतर में टाइम कैसे मेजर करते थे? अब जनाब यहां से एक लाइन डिमार्केट की गई, ये वाली, और ये लाइन निकलती लंदन में एक सिटी जिसका नाम ग्रीनविच। इसलिए इस लाइन को बोला, यहां पे हेडिंग लिख रही है जरा छोड़ना, इस लाइन को बोला जाता ग्रीनविच मीन लाइन। क्या बोलते? ग्रीनविच मीन लाइन। ये जो टाइम है, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनल टाइम, इसलिए इसका नाम रख दिया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन। क्या नाम रख दिया गया? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन। इसका नाम एक और लाइन रख दिया गया जीरो लाइन। क्या नाम रख दिया गया? जीरो लाइन। जरा याद कीजिए वो लम्हा, अपने दिमाग पे जोर डालो। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज नोन एज 0 डिग्री लाइन? कौन सी? लॉन्गिट्यूड? अरे नहीं, 0 डिग्री लाइन लैटिट्यूड को बोला जाता, इसको बोलते जीरो लाइन। क्या बोलते? जीरो लाइन। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरीके की ढेर सारी लाइनें और भी हैं। कौन कौन सी? ये देखो, एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, और एक ये, और एक ये। ऐसी ढेर सारी लाइनें डिमार्केट की गई और इन लाइनों को बोला जाता है क्या? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। आपको हम एक बात बताएं, हमारे दिमाग में 2 तारे हैं, कभी कभी वो जुड़ जाती हैं और हम एक बात को 3 बार बोलने लगते हैं, सटिया जाते हैं।
और ऐसा कभी कभार हो जाता हमारे साथ। अभी भी लाइनें जुड़ गई हैं तो क्या बोलते हैं इन लंबी लंबी लाइनों को? लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। यानी कि जो लाइनें ऐसे लेटी होती लंबी लंबी उसको बोलते लैटिट्यूड्स, और जो लाइनें ऐसी होती खड़ी खड़ी उनको बोलते लॉन्गिट्यूड्स। क्या बोलते? लॉन्गिट्यूड। पहला, अब लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हम जानते हैं, जानने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। लॉन्गिट्यूड काहे डिमार्केट की गई? लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन, ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं, ड्रॉन टू कैलकुलेट टाइम। का कैलकुलेट करती? टाइम का, टाइम। दूसरा पॉइंट, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर देयर? 1 2 3 4 गिनते चले जाए। देर आर टोटल 360 लॉन्गिट्यूड्स। कितनी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं? 360। और ज्ञान की बातें करते आपके साथ का, अभी अभी हमने बोला कि लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन टू कैलकुलेट द टाइम। आपके जहन में एक सवाल आना चाहिए, मास्टर जी अगर लॉन्गिट्यूड्स रिप्रेजेंट करती हैं टाइम, कोई ना कोई लाइन जरूर होगी जो इंडिया का टाइम रिप्रेजेंट करती होगी। तो मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, है ना, ये भी सेंटर के साथ एंगल बनाती है। यहां पे एक लाइन है बहुत खूबसूरत, 82 1/2 ईस्ट लॉन्गिट्यूड का नाम इसका 82 1/2, 82 1/2 ईस्ट लॉन्गिट्यूड represents time of India। इंडिया का टाइम कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करती है? 82 1/2 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। आप जरा सुनिए क्वेश्चनों की बौछार, जरा हम जोश में आ रहे। पेपर में सवाल आता 82 1/2 ईस्ट लॉन्गिट्यूड passes through how many countries? अगला सवाल 82 1/2 ईस्ट लॉन्गिट्यूड passes through how many states of India? अगला सवाल which of the following longitude represents standard time of India? और अगला सवाल 82 1/2 east longitude and Tropic of Cancer crosses each other at which of the following Indian states? ये सवाल पूछता एग्जामिनर। अब इनके बारे में हम पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे। अभी जरा ज्ञान की बातें सुनते जाओ। मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? सच बता दो, मजा आ रहा पढ़ने का कि नहीं आ रहा? आज के बाद आपको ज्योग्राफी में इतना मजा आने लगेगा कि किताब खोलेंगे आपको हम दिखेंगे किताब में। चलो, टोटल होती 360 लॉन्गिट्यूड्स। कितनी होती? 360। अब मैं आपको एक बात बताऊं, गौर से सुनना। ई का जब ये धरती हमारी घूमती है ना, रोटेट करती है, रोटेट, देखो रोटेट कर रही। ये अर्थ रोटेट करती है जनाब। आप गौर से देखिए, हमारी धरती को घूमते हुए देख रहे हैं आप। मजा आ रहा कि नहीं मजा आ रहा? सच बताइएगा। अरे ये डिजिटल बोर्ड है, सब कुछ आजकल हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं, बदलते दौर में जिसने खुद को बदल जाना नहीं सीखा, उसको मार देती है गर्दिशे अयाम की लहर। आज की दुनिया में डिजिटल बोर्ड के साथ हम आपको धरती को घुमाते घुमाते दिखा सकते हैं कि बच्चे लोगों ये देखो आपके सामने धरती घूम रही। तो जब अर्थ रोटेट करती है 360 डिग्री एंगल पे रोटेट करती है, 360 डिग्री। कितने घंटे में अर्थ घूमती है? 24 आवर्स में
360 डिग्री। अगर हमारा गणित जरा अच्छा हो, 1 घंटे में अर्थ घूमती 360 डिवाइडेड बाई 24, यानी कि 1 घंटे में और ये आता 24। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 और 24 दूने 48 तो 1 घंटे में जमीन घूमती 15 डिग्री। 1 घंटे में जमीन कितना घूमती? 15 डिग्री। मैं जरा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे बताइएगा अगर आपको समझ नहीं आ रही। ओहो आई एम सॉरी, ये गलत हो गया, मैं सीधा लिख देता हूं। 1 घंटे में जमीन घूमती कितना? 15 डिग्री। अगर हम बात करें दूसरे अंदाज में तो 15 डिग्री घूमती जमीन 60 मिनट में। अब ये बात आप सबको पता, 1 घंटे में होते 60 मिनट है। मेरी घड़ी में तो ऐसे ही होता, क्या पता आपकी घड़ी में कुछ अलग होता हो, हम क्षमा चाहते। और 1 डिग्री घूमती जमीन 60 डिवाइडेड बाई 15। 1 डिग्री घूमती 15 एकम 15, 15 चौके 60। 1 डिग्री घूमती अर्थ 4 मिनट में। कितने मिनट में? 4 मिनट में। अब जरा हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा गौर से सुनिएगा। ई हमारी अर्थ, ई हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन, और ये आ गई हमारी ढेर सारी लाइनें जिनको बोलते लॉन्गिट्यूड। इनमें से एक लॉन्गिट्यूड ये 82 1/2 ईस्ट लॉन्गिट्यूड। मुझे लगता है मैं शायद ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूं, स्पीड कम करते। अगर 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगते, 82.5 डिग्री चलने में कितना टाइम लगेगा? तो 82.5 का मतलब होता है 1/2 इंटू 4। 5 चौके 20 का 0 कैरी 2, 4 दूने 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 8 चौके 32 और 1 33। और ई यहां पे लगा एक बहुत बड़ा सारा पॉइंट, यानी कि 330 मिनट में या 330 मिनट लगते यहां से यहां आने में। 330 मिनट लगते हैं। अगर हम डिवाइड करें इसको 60 के साथ, यानी कि मिनट को कन्वर्ट करें हम घंटों में, तो ये आते 5.5। इसका मतलब क्या होता, ई जरा सुनिए। अब आप बच्चे, अभी तक मैंने जितनी बातें पढ़ाई हैं अगर आपको समझ नहीं आई है तो सिर्फ ये पॉइंट लिख दो। 5 घंटे 30 मिनट इज स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, और इसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। देखो देखो मेरी बातें सुनो, शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखो ये है अर्थ, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन। जब यहां पे बजते हैं 0, मान लो यहां पे बज गए, मैं आपको ऐसे बताता हूं, मान लो यहां बज गए 6। जो कंट्रीज इस लाइन में हैं वहां टाइम होगा 6:04। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगते हैं। यहां वाली कंट्रीज पर टाइम होगा 6:08। फिर करते 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 जो 82.5 डिग्री पे लाइन है, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, इंडिया में टाइम होगा 5:30। क्या होगा? 5:30। तो आप नोट लिख दो, इंडिया is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। याद करो वो दिन जब आपके मास्टर आपको पढ़ाते थे इंडियन टाइम इज 5 घंटे एंड 30 मिनट अहेड ऑफ GMT। आज वो लम्हा आ गया जब हमें समझ आ गई कि इंडिया का टाइम कैसे 5 घंटे 30 मिनट GMT से आगे होता। ठीक है,
चलो, अब मान लो आपको एग्जामिनर ने एक सवाल दे दिया कि भाई कोई कंट्री है जो 72 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे लाई करती है, बताओ उसका टाइम क्या होगा। तो भाई हम करेंगे 72 इंटू 4, जो आंसर आएगा उसको करेंगे 60 से डिवाइड, तो उतना घंटा वो जीएमटी से आगे और पीछे होगा। एक चीज बताता हूं, नहीं ये है अर्थ, समझ आ रही कि नहीं आ रही। ई है जीएमटी, ये वाली वो वाली लाइंस हैं जो जीएमटी से आगे हैं, ठीक है, और ये वाली वो लाइंस हैं जो जीएमटी से पीछे हैं। आगे वाली कंट्रीज का टाइम 4-4 मिनट इंक्रीज होता है और पीछे वाली कंट्रीज का टाइम 4-4 मिनट डिक्रीज होता है। एक बात बताते हम आपको, और आगे वाली कंट्रीज के टाइम पीरियड को बोलते पीएम, पोस्ट मर्डियन। मर्डियन इस लाइन को बोलते हैं पोस्ट मर्डियन। इधर वाली कंट्रीज को बोलते एएम, एंटी मर्डियन। तभी 12 बजे से पहले वाले टाइम को बोलते एएम, 12 बजे के बाद वाले टाइम को बोलते पीएम। जो कंट्रीज ईस्ट वाली साइड यानी कि टुवर्ड्स ईस्ट, टाइम इंक्रीजेस बाय 4 मिनट्स एंड टुवर्ड्स वेस्ट टाइम डिक्रीजेस बाय 4 मिनट। अब आप सोचते होंगे मास्टर जी तो पता चल गया, जल्दी जल्दी ई बताओ आखिर कैसे अरुणाचल प्रदेश में जब 6 बजते, गुजरात में 4 बजते। ये जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार करो, क्योंकि अभी तक मैंने आपको लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का असल मकसद नहीं बताया, असली जादू नहीं बताया। कल बताएंगे अगले एपिसोड में। अब एक बात और याद आ रही थी, हमारे जहन में कुछ अभी चल रहा था कुछ नया पढ़ाने के लिए। लॉन्गिट्यूड बता दिए मैंने आपको, इतनी होती हैं। चलो अच्छा, अब मैंने आपको क्या कर दिया है, अभी मैंने आपको लैटीट्यूड्स के बारे में और लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है। अब आप मेरे प्यारे बच्चों क्या करो, जितनी भी चीजें मैंने आपको इनके बारे में पढ़ाई हैं उनको रिवाइज कर दो। जितनी भी चीजें इनके बारे में पढ़ाई उनको रिवाइज कर दो। अब मैं आपको यह बता दूं कल हम क्या पढ़ेंगे। टुमारो कल हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडिया। इंडिया की इंट्रोडक्शन क्या, आखिर वो कौन सी लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड हैं जो इंडिया की लोकेशन बताती हैं। इंडिया की कितनी सिटी, कितने स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। इंडिया का कोस्टल बाउंड्री कितना, इंडिया का फ्रंटियर कितना, इंडिया के स्टेट कहां कहां पे हैं, इंडिया के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो बनाते इंटरनेशनल बॉर्डर। तो अभी मैं आपको बता दूं, इंडिया टोटल बनाती है 8 कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर। इंडिया के 17 स्टेट बनाते इंटरनेशनल बॉर्डर। अब जम्मू कश्मीर बन गया यूटी, तो इंडिया के टोटल 16 स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर बनाते, एक यूटी है जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती। देयर आर 92 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया which makes international boundary with other countries, and there are 9 states of India which makes coastal boundary। कल हम पढ़ेंगे रेड क्लिफ लाइन, सीज फायर लाइन, 24th पैरेलल लाइन, चाइना की बाउंड्री, नेपाल की बाउंड्री, बांग्लादेश की बाउंड्री और इंडिया के स्टेट्स के बारे में कंप्लीट ज्ञान होगा हमारा अगला एपिसोड। देखना मत भूलिए। विंग्स एक उड़ान आशिक लोन के साथ।
ज्योग्राफी ऑफ इंडिया फॉर क्लास 4th एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिएगा विंग्स ए उड़ान। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।